ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 87वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 50वें सूत्र तक देखा था। इस प्रसंग में, उपासना के प्रसंग में उपसंहार और व्यतिहार की बात चल रही थी और उसमें उपसंहार व्यतिहार करने से भेद हो जाएगा, भिन्नताएं आएंगी, फल भेद होंगे इत्यादि, और इसलिए उपसंहार व्यतिहार नहीं करना चाहिए इत्यादि पूर्व पक्षी के आक्षेप थे, जिसको सिद्धांती ने समाधान भी किया कि ये ब्रह्म विद्या की दृष्टि से तो सब एक ही हैं, इसमें भिन्नता नहीं है। और फिर से पूर्व पक्षी ने बात रखी कि अनुबंध के भेद होने से, फलों के भेद होने से, प्रक्रिया के भेद होने से ये भिन्न भिन्न है, उसका और उत्तर आगे दिया जाएगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 202, सूत्र संख्या 49, इसमें श्रुत्यादि बलियस्त्वाचा ना बाधा, इस चीज को कहते हुए अंत में कहा गया है इस कारण से प्रकरण प्रतिबंध नहीं है। श्रुत्यादियों के कारण प्रकरण का प्रतिबंध नहीं है कहा है, वो किस प्रकार है वो स्पष्ट नहीं होता। तो देखिए, एक तो प्रकरण का प्रतिबंध क्या है, इसका मतलब क्या है। प्रकरण यहां पर वो हुआ कि जिस प्रसंग में परमात्मा के जो गुण कहे गए हैं, ये प्रकरण है। विशेष प्रसंग में परमात्मा को भिन्न भिन्न गुणों विशेषणों से लिखा गया है, कहा गया है। अब वहां जितने पढ़े गए हैं उतने ही वहां पर रहना, उससे कम या अधिक ना होना। दूसरे शब्दों में कहें तो उपसंहार और प्रतिहार ना होना, ये प्रतिबंध हो गया। प्रकरण का प्रतिबंध यानी प्रकरण में जितने परमात्मा के गुणधर्म आए हैं वो उतने ही वैसे ही रखना, ये प्रकरण का प्रतिबंध हुआ। और प्रकरण का प्रतिबंध नहीं हुआ, इसका मतलब कि वहां पर उपसंहार और व्यतिहार किए जा सकते हैं। हो गया। अब ये कैसे इन्होंने श्रुत्यादि से सिद्ध किया है कि प्रकरण में परमात्मा के गुणों का, जिसको ये प्रकरण प्रतिबंध कह रहे हैं, वो क्यों ऐसा है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर यही पढ़े गए हैं। इसका आधार ये होगा ना, क्योंकि यहां पर यानी इस प्रकरण में यही पढ़े गए, इसलिए यही होने चाहिए, उपसंहार व्यतिहार नहीं होना चाहिए, ये बात हुई। ठीक है। अब प्रकरण की अपेक्षा श्रुति और लिंग को बलवान मान लिया इन्होंने, तो श्रुति तो परमात्मा के अन्य गुणों को भी कहती है। अब चूंकि ये परमात्मा के ही गुण हैं, इसलिए वो भी श्रुति मान्य है और इससे भी बलवान है कि किसी प्रकरण में के अनुसार वहां वो ही शब्द होने चाहिए, और श्रुति कह रही है कि नहीं, परमात्मा की उपासना चल रही है तो दूसरे शब्द भी हैं, परमात्मा के दूसरे गुण भी हैं। तो बलवान होने से श्रुति के वो गुण धर्म श्रुति में अन्यत्र जो पढ़े गए हैं वो यहां पर आ जाएंगे, उपसंहार व्यतिहार हो सकेगा। तो श्रुत्यादि से प्रकरण की दुर्बलता होने से या श्रुत्यादि के बलवान होने से गुणों का प्रतिबंध, प्रकरण का प्रतिबंध नहीं रहा, वो खुल गया, वो बलवान है इसलिए वहां पर आ जाएगा, ये तात्पर्य है इनका।
किंतु आचार्य जी यहाँ पर हम देख सकते हैं जो प्रकरण है वहां पर भी कोई ना कोई श्रुति तो है ही। तो जब यहाँ पर एक श्रुति बलवान बैठा है तो फिर दूसरी श्रुति की बात क्यों कर रहे हैं? उसको श्रुति से नहीं कहेंगे ना। श्रुति तो साक्षात कथन कर रही है परमात्मा के कौन कौन से गुण हैं। ये भी है वो भी है, ठीक है। अब श्रुति से यहां पर ये धर्म प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हम जो ये आग्रह कर रहे हैं कि यहां पर यही गुण होने चाहिए, इस प्रसंग में यही गुण होने चाहिए, तो ये जो प्रसंग ला रहे हैं ये प्रकरण को लेके आ रहे हैं। इस यहां जो श्रुति है इसका कोई बाध थोड़ा ना कर रहा है, ये श्रुति तो जो कि तू है। अब यही गुण रहेंगे ये प्रकरण से हम कह रहे हैं, प्रसंग यही है। अब उसमें दूसरी श्रुति भी है, विद्यमान है, तो वो यहां आ सकती है। ये भी श्रुति है, वो भी श्रुति है, वो श्रुति यहां आ सकती है। इनमें कोई बाधा नहीं है, श्रुति में कोई बाधा नहीं है। प्रकरण की दृष्टि से जो हम बाध करने लग रहे हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, वो प्रतिबंध नहीं रह पाएगा, क्योंकि दूसरी श्रुति इससे बलवान है। इसमें श्रुति में कोई टकराव नहीं है। श्रुति में तो दोनों समान है, कोई भी हो सकता है, आ सकती है वहां पर। इनका तात्पर्य इस तरह से ही है। ठीक है जी। और कोई बोलिए। आचार्य जी, सूत्र नंबर 50 में पूर्व पक्षी ने कहा कि परमात्मा के अलग अलग गुणों का स्मरण करने से अलग अलग प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कि भाष्य में लिखा कि अलग अलग कर्म कांडों से अलग अलग फल मिलते हैं, उसी प्रकार से। तो सूत्रकार ने जो समाधान किया सिद्धांति ने कि फल एक ही है और वो आनंद और ज्ञान है। ये भी फल, ये समाधान किया नहीं है इसका, उसमें 52वें सूत्र में किया। इसमें समाधान अब आएगा, 51वां सूत्र आज देखेंगे। पर ठीक है, आपका प्रश्न है कि ये सिद्धांति ने कहा कि ये पूर्व पक्षी का कथन गलत है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि अलग अलग उपासनाएं हैं, अलग अलग फल होंगे, अलग अलग क्रियाएं हैं, तो प्रज्ञांतर मानना चाहिए। अब भिन्न भिन्न कर्म हैं, भिन्न भिन्न फल हैं, तो उनको यथावत रखना चाहिए, उनको सबको मिला नहीं देना चाहिए जी। ऐसा। इसमें क्या प्रश्न बनेगा आपका आगे? तो प्रश्न ये है कि पूर्व पक्षी का पक्ष जो है वो ठीक है। हाँ। कि अलग अलग गुणों का अलग अलग फल होता है, तो फल एक नहीं, अलग अलग ही होता है, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा तो संशोधन ये करें कि पूर्व पक्षी ने ये नहीं कहा कि अलग अलग गुण हैं, मुख्य कहना चाहता है ये अलग अलग उपासनाएं हैं। अलग अलग उपासनाओं का आधार उसने एक तो अनुबंध यानी फल का भेद, और दूसरे आदि शब्द से प्रक्रिया का भेद, उसमें गुणों को ले सकते हैं। लेकिन मूल रूप से ये उपासनाओं की भिन्नता को प्रस्तुत कर रहा है। ये सब उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उपसंहार व्यतिहार नहीं होना चाहिए। आपका कहना है कि जब अलग अलग जगह अलग अलग गुण कहे गए हैं, उन गुणों के अनुसार हमारी भावना अलग अलग बनती है, और अलग अलग भावना बनने से उसके फल में भी भेद आएगा। जैसे आपकी बात को ही रख रहा हूं कि किसी ने परमात्मा को दयालु इस रूप में लिया, तो दयालु शब्द बोला, दयालु अर्थ की भावना की, परमात्मा कैसे दया करता है, कैसे दयालु है, ये सारा चिंतन चल रहा है, तो उसमें दयालुता का भाव आएगा। मुझे भी दयालु बनना चाहिए, ठीक है। दूसरे ने कहा न्यायकारी है, किसी ने कहा अंतर्यामी है, किसी ने कहा सृष्टि का रचयिता है, किसी ने कहा ज्ञान स्वरूप है। तो इन शब्दों को लेते हुए अलग अलग भावना बनेगी और अलग अलग प्रभाव आएगा। इसलिए अलग अलग गुण होने से अलग अलग परिणाम आ रहा है, ये आपका कथन है। तो पूर्व पक्षी की बात ठीक ही है कि अलग अलग हैं, तो आप इधर से उधर क्यों लेकर के आते हो, तो सिद्धांति की बात क्यों ठीक है। यद्यपि इसका उत्तर आगे आएगा कि फल तो एक ही है। किस रूप में एक ही है? परमात्मा की प्राप्ति के रूप में। आप जिस तरह से भेद कह रही हैं कि परमात्मा के भिन्न शब्दों को बोलने से भिन्न भावना हमारी बनती है, भिन्न गुण हमारे अंदर आते हैं, गुण भिन्न विशेषताएं आती हैं। लेकिन इसको अगर आप व्यापक रूप से देखेंगे, प्रारंभ में तो भिन्नता लगेगी इसके अंदर, लेकिन जैसे ही वो किसी एक भी शब्द की गहराई में जाएगा, एक ही भी किसी शब्द की, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। शुरुआत किसी विशेष भावना से हो रही है, परमात्मा के विशेष गुण को उभारा जा रहा है, लेकिन बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। उसको थोड़ा सा समझते हैं।
एक तो प्रचलित उदाहरण है, जैसे कि ओम शब्द के लिए कहा जाता है, ये परमात्मा का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम जुड़ जाते हैं। अन्य मतलब परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो ओम शब्द में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? ओम शब्द का मतलब है रक्षक, रक्षा करने वाला, मुख्य अर्थ जो है, उसमें बाकी सारे गुण भी जुड़ जाएंगे। ये एक ऐसा शब्द है। अलग अलग करते हैं तो भिन्नता है, इसमें सारे के सारे गुण होंगे। ये परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो सर्वशक्तिमान होते हुए वो हमारी रक्षा करता है, इसीलिए रक्षा कर पाता है। वो न्यायकारी है, तो न्याय करते हुए वो हमारी रक्षा कर रहा है। वो सृष्टि की रचना कर रहा है, तो वो हमारी रक्षा कर रहा है। वो सृष्टि का पालन कर रहा है, नाश कर रहा है। कुछ भी आप गुणधर्म ले आइए, दयालु है तो भी हमारी रक्षा कर रहा है, अंतर्यामी है तो भी वो हमारी रक्षा कर रहा है। तो ओम शब्द का अर्थ सर्वरक्षक, और बाकी जितने भी शब्द हैं वो अंत में जाकर के रक्षा में ही जुड़ जाएंगे। जैसे माता पिता बच्चे के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, वस्त्र भी देंगे, भोजन भी देंगे, मकान भी देंगे, विद्यालय में भी विद्या भी देंगे, औषधि भी देंगे, इन सबको करते हुए वो एक ही बात कर रहे हैं, बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं ना? कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं तो भी रक्षा कर रहे हैं, बच्चे को दंड दे रहे हैं तो भी रक्षा कर रहे हैं, बच्चे से प्रेम कर रहे हैं तो भी रक्षा कर रहे हैं। हर जगह रक्षा जुड़ी हुई है। तो एक ओम के बोलने से सारे गुण आ जाते हैं। ये एक प्रचलित बात बताई। आपके प्रश्न का उत्तर आगे है, लेकिन मैं ये भूमिका बना रहा हूं कि जैसे ये होता है। दूसरा, सत्यात प्रकाश में शुद्ध उपासना के प्रसंग में उन्होंने एक बात कही, स्वामी जी ने। उन्होंने कहा कि यदि सच्चे तरीके से परमात्मा के एक गुण को भी किया जाए, एक गुण को भी लिया जाए, तो भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। एक गुण को भी ठीक विधिवत किया जाए तो दूसरे शब्दों पे, दूसरी विशेषताओं में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल एक शब्द पे। और वहां उदाहरण के तौर पे उन्होंने न्यायकारी शब्द लिखा है। ईश्वर न्यायकारी है। अब किसी ने इसी एक बात को पकड़ लिया, वो दयालुता को नहीं जानता, वो सृष्टि रचयिता को नहीं जानता, कुछ नहीं और कुछ नहीं, केवल उसने पकड़ लिया न्यायकारी है। न्यायकारी को पूरी तरह से देखना है उसे, पूरी अच्छी तरह से न्यायकारिता को जब देखेगा तो क्या सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। और परमात्मा को न्यायकारी मानता है तो वो कर्म को भी ढंग से करेगा। अगर परमात्मा को न्यायकारी मानता है लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं मानता है, तो न्यायकारिता पूरी तरह से आ ही नहीं पाएगी। भाई कोई दुर्बल है, न्याय तो कर दिया उसने कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन लागू नहीं कर सकता, तो क्या काय का न्यायकारी होगा? दुष्टों को दंड नहीं दे सकता, सज्जनों को संभाल नहीं सकता, तो न्यायकारी कहां से होगा? तो न्यायकारी तो वही हो सकता है जो सर्वशक्तिमान हो। ये परमात्मा सर्वशक्तिमान हो तब न्यायकारी होगा। सर्वशक्तिमत्ता के लिए उसको सब जगह होना भी जरूरी है। सर्वव्यापक हुए बिना कोई न्यायकारी हो सकता है क्या? पूर्ण न्यायकारी, उसको पता ही नहीं लगेगा कहां क्या हुआ है। न्यायकारी होने के लिए उसको सब पता भी होना चाहिए, ज्ञानवान भी होना चाहिए। जो पूरा नहीं जानता वो न्यायकारी हो ही नहीं सकता, पूरी तरह न्यायकारी नहीं हो सकता। इन सब जगह पूर्ण लगा के ही चलना है। परमात्मा न्यायकारी है, यानी पूर्ण न्यायकारी है। अब वो कैसे न्यायकारी होगा जिसको पता ही नहीं है? तो एक शब्द की भी उपासना यदि हम करते हैं, एक शब्द भी पकड़ लेते हैं, तो परमात्मा की सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी। तो स्वामी जी ने तो एक उदाहरण दिया न्यायकारी का, ओम का एक उदाहरण हो गया गायत्री मंत्र के अर्थ में, दूसरा न्यायकारी का उदाहरण हो गया। और न्यायकारी केवल उदाहरण है, मूल कथ्य तो उनका है कि परमात्मा का एक भी गुण कोई ले ले और उसको सही ढंग से उपासना करे, तो इससे भी उसकी मुक्ति हो जाएगी, इससे भी उसका उद्धार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा उसका, एक को अच्छी तरह से। अब इस दृष्टि से आप देखिए, आपका प्रश्न यह था कि अलग अलग नाम बोले जाने से अलग अलग प्रभाव आता है, तो उनके परिणाम भिन्न भिन्न होंगे। तो प्रारंभिक दृष्टि से तो परिणाम भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो उसी शब्द की गहराई में जाएगा तो बाकी सारे गुण परमात्मा के वहां जुड़ते ही जाएंगे, और कुल मिलाकर के जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल एक ही आएगा।
इस दृष्टि से ये सिद्धांति कहना चाह रहा है कि आप उपसंहार व्यतिहार करो, आप चाहे इस दृष्टि से कर लो चाहे उस दृष्टि से कर लो, लेकिन अगर ढंग से कर रहे हैं तो आपको वही मुक्ति की प्राप्ति होगी, परमात्मा के सब गुण धर्म उसमें आ जाएंगे। जिसके लिए सामान्यतः उदाहरण दिया जाता है कि चादर का एक भी कोना लेकर के खींचा जाए तो वो पूरी चादर खींच करके आ जाती है। कोई सा भी कोना खींच लें, बीच में से पकड़ लें, कोई भी सिरे को लेकर के उठाना अगर हमने शुरू कर दिया, यदि प्रारंभ में थोड़ा उठा रहे हैं तब तो अलग अलग दिखाई देगा। इस कोने से उठाएंगे तो कहेंगे देखो ये कोना उठा हुआ है, बाकी तो जू के तू पड़े हुए। दूसरे कोने को उठाएंगे तो बाकी सारे वैसे के वैसे पड़े हुए, वहां तो भेद दिखाई देगा प्रारंभ में तो। लेकिन कुल मिलाकर के कि हमारे को चादर को या दरी को, चीज को यहां से पकड़ के वहां तक ले जाना है, उसको पूरे को अपने पास ले लेना है, तो उसमें चाहे इस कोने से पकड़ो चाहे उस कोने से पकड़ो, सब तरह से वो हमारे पास पूरी तरह आएगी, या हम उसको खींच करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं दरी आदि को। उस तरह से कुल जो अंतिम परिणाम आने वाला है वो एक जैसा है। प्रारंभ में देखेंगे तो भिन्नता होगी। ठीक है, कोई यहां खड़ा हुआ है उसने यहां उठा लिया, किसी की वहां की इच्छा है तो वहां उठा लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिद्धांति का जो ये कथन है कि सबका परिणाम एक है, वो इस दृष्टि से, अंतिम दृष्टि से आगे कहेंगे भी इस सूत्र में। हाँ आचार्य जी, स्तुति के संबंध में तो ये बात ठीक है जो आपने अभी बताई। मैं स्तुति के बारे में कह रहा हूं ना, ये स्तुति वाली पर, ये हाँ। जो जितने शब्द हैं ये स्तुति परक ही है ना। परंतु ये जब उपासक प्रार्थना करता है, वो कुछ ईश्वर से याचना करता है, तो जैसे वो निर्विकार शब्द का प्रयोग करता है और फिर बाद में या अगली बार वो दयालु शब्द का प्रयोग करता है, तो उस समय तो अलग अलग ही रहेगा उसका, क्योंकि प्रार्थना एक बार वो विकार रहित होने के लिए कर रहा है, एक बार ईश्वर की दया की प्राप्ति के लिए कर रहा है। माना, वो तो बात है ही, प्रारंभ में तो ऐसा ही रहेगा। आप स्तुति के साथ साथ प्रार्थना को ले आइए, ठीक है, प्रार्थना पे भी विचार कर लेते हैं, बिल्कुल ये सब ऐसे ही घटेगा। प्रारंभ में वहां पर भी भेद है, एक तो निर्विकारता, दूसरा दयालुता। आप एक को ले लीजिए, हे परमात्मा आप निर्विकार हैं और मेरे को निर्विकार बनाइए, तो परमात्मा की निर्विकारता में सारी चीजें आ जाएंगी वहां पर। अगर परमात्मा निर्विकार का क्या मतलब लेंगे, कोई न्यूनता नहीं है, राग द्वेष आदि नहीं है, आप कहोगे अज्ञान नहीं है, अविद्या नहीं है, तो पूरा पूरा ज्ञान आ जाएगा, पूरा ज्ञान मानना पड़ेगा ना उसमें, तभी तो निर्विकार हो सकता है वो। समस्त ज्ञान आना चाहिए, समस्त ज्ञान के लिए उसको सर्वव्यापक होना भी जरूरी है। अच्छा, जो शक्ति नहीं रखता है, न्याय तो कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो विकारी हो जाएगा। वो चाहता है करना लेकिन कर नहीं सकता है, असमर्थता आएगी, असमर्थता आने में हमारे में विकार आता है, न्यूनता होती है। परमात्मा निर्विकार है कि कोई उसको दबा नहीं सकता, अगर वो दुर्बल है तो वो विकार से ग्रस्त हो जाता है, दूसरा दबा देगा उसको, या नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। वो भले ही अपने मन से चाहता हो कि मैं नहीं करना नहीं करूंगा, अच्छे बुरे का पता है, लेकिन अन्य दबावों के कारण से वो वैसा कर रहा है, ये एक विकार हो गया ना। जितने भी अंश में है एक विकार तो हो गया ना। अब परमात्मा किसी से दबता नहीं है, ये मानना पड़ेगा। अगर वो दब रहा है तो विकार आ गया उसमें, जैसा उसका ज्ञान है वैसा वो कर नहीं पाएगा, असमर्थता आएगी, तो सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, न्यायकारिता, न्याय पूरा नहीं कर रहा है तो विकारी हो गया वो, सब चीजें आ जाएंगी। अब उसके साथ प्रार्थना भी ले लीजिए। एक व्यक्ति ने निर्विकारता का भाव बनाया, मैं निर्विकार बनूं, दयालुता का नहीं किया। आप क्या ये समझते हैं कि जो निर्विकार बन रहा है वो दयालु नहीं बनेगा? दयालुता का विपरीत क्या है? दयालुता का विपरीत आप क्रूरता कह लें, कठोरता कह लें, अन्याय कह लें। जैसे ये आएगा तो निर्विकारता रहेगी क्या? विकार आ गया उसमें। निर्विकारता तो बहुत व्यापक है, किस किस तरह से आप निर्विकारता देखेंगे? सभी चीजों में, हमारे कर्मों में आ जाएगा, हमारे विचारों में आ जाएगा, हमारे ज्ञानों में आ जाएगा, सब में निर्विकारता होनी चाहिए, तब निर्विकारता की साधना पूरी होगी। प्रारंभ में थोड़ी थोड़ी दृष्टि से देखेंगे तो भेद दिखेगा प्रार्थना में भी, कि मैं निर्विकारता की अब मैं दयालुता की प्रार्थना कर रहा हूं, दयालुता भी गुण आना चाहिए।
अब जिस समय वो निर्विकारता की प्रार्थना कर रहा है और जो निर्विकारता चाह रहा है, निर्विकारता का जो अर्थ उसने अपने समझ रखा है वो सीमित ले रखा है, और इस कारण से वो सोच रहा है कि मैं दयालुता को भी लेके आऊं। निर्विकारता से तो दयालुता नहीं आ रही है। सीमित अर्थ को लेकर के जब चलते हैं तब हम भिन्न भिन्न अर्थों में जाते हैं। फिर न्यायकारिता की लाएगा नहीं, दयालु बन गया तो फिर न्यायकारी छूट जाएगा, तो न्यायकारिता भी होनी चाहिए। अब वो दयालुता न्यायकारिता को विरोध समझ रहा है। और जो सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट महर्षि ने लिखा है कि जो दयालु है वो न्यायकारी है, जो न्यायकारी है वो दयालु है, जबकि सामान्यतः विपरीत समझा जाता है। तो हम इन शब्दों का क्या अर्थ समझ रहे हैं और कितनी सीमित मात्रा में लेकर के चल रहे हैं, तब तो ये भेद दिखाई देंगे। लेकिन ये जिस स्तर पे कहना चाहते हैं, उपनिषदकार जिस तरह ये उपसंहार व्यतिहार ये व्यापक रूप से देख रहे हैं, जो गंभीर साधना होती है, गंभीर विचार होता है, भावना बहुत गंभीर होती है, वहां देखेंगे तो कोई भेद नहीं दिखेगा। अंततः परमात्मा का सारा स्वरूप वहां आ जाएगा और हमारे आचरण में भी जो हम प्रार्थना करते हैं वो सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। न्यायकारी बनने के लिए हम कहें कि हम न्यायकारी बने, तो क्या क्या चाहिए हमारे को? कि प्रभु आप न्यायकारी हैं, मैं भी न्यायकारी बनूं, तो क्या केवल करने की बात है, निर्णय देने की? वो ज्ञान तो चाहिए ना, कि मैं न्याय करूं तो पता तो होना चाहिए कि मेरा ज्ञान है, और ज्ञान होते हुए भी मैं न्याय कर रहा हूं तो रागद्वेष से भी अन्याय भी कर सकता हूं। अल्पज्ञता से भी अन्याय होता है, रागद्वेष से भी अन्याय होता है, असमर्थता से भी अन्याय होता है, अन्य बहुत सारे कारणों से होता है। तो न्यायकारी बनने के लिए बलवान भी बनना होगा, ज्ञानवान भी बनना होगा, विद्यायुक्त बनना होगा, रागद्वेष से रहित होना होगा, ऐसा शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। मैं शरीर हूं या आत्मा हूं, तो भी नहीं तो अन्याय कर देगा वो। तो सारी चीजें आ जाएंगी वहां पर। प्रार्थना के अंतर्गत भी जब हम लेंगे सारी चीजें आ जाएंगी। उस दृष्टि से फिर वही एक ही परिणाम आने वाला है, अंतर नहीं पड़ेगा उसमें। आचार्य जी, अंतिम स्तर पर तो व्यतिहार और उपसंहार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि साधक के लिए सारे गुण, क्योंकि ईश्वर एक है तो उसके सारे गुणों का अर्थ भी अंततः एक ही निकल रहा है। तो ये तो प्रारंभिक स्तर उपासना तो उपासक शुरू में ही करता है, बाद में तो वो समाधि और ठीक है उसमें जाता है, तो उसमें तो कोई भेद नहीं होगा। नहीं होगा। तो व्यतिहार वो तभी उसको आवश्यकता पड़ेगी जब वो इनमें भेद देख रहा है और उसको अलग अलग अपने गुणों का विकास करना है। प्रारंभिक रूप से यही दिखेगा। आपने ठीक पकड़ा कि जो उपसंहार और व्यतिहार कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उन शब्दों से संतोष नहीं है, उन शब्दों में अरुचि हो रही है, उसको चला नहीं पा रहा है, भिन्नता चाहता है, नवीनता चाहता है रुचि के अनुसार। ये भेद तो करेगा वो। इस भेद के कारण सामान्यतः हमारी बुद्धि ये बनती है कि उपासनाएं अलग अलग हैं, क्योंकि इनसे प्रभाव अलग अलग आ रहे हैं। यही तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि आप उपसंहार व्यतिहार कर रहे हो, इससे तो इनके गुणों की न्यून अधिकता हो जाएगी, ये प्रधान हो जाएगा, ये अप्रधान हो जाएगा, ये तो भेद हो गया। यही तो प्रश्न उठाया था उसने। इसका उत्तर दिया जा रहा है कि भेद नहीं है, ये प्रारंभ में लग रहा है रुचि के अनुसार आप ये सब कर सकते हो, इतने अंश में तो भिन्नता है। कहां मना कर रहे हैं कि चादर का एक कोना पकड़ा है, उसने दूसरा पकड़ा, तो बोले ये तो भिन्नता है, ये यहां खड़े होके पकड़ा है, ये वहां पकड़ा है, यहां इस रंग का है, वहां इस रंग का है। ये भेद तो दिख ही सकते हैं ना। लेकिन अंतिम समझ क्या है? जो सारी बात को जानता है वो क्या सोचता है? भाई चाहे आपने इस रंग वाला छोर पकड़ा है, चाहे उस रंग वाला पकड़ा है, ये तो आप जो करना है, उद्देश्य क्या है? चादर को खींच के लाना है, इकट्ठा करना, पास में लेना। वो तो आपको सब जगह से हो जाएगा। समझदार तो यही बोलेगा। जो भिन्नता करते रहेंगे वो कहें, वो बच्चों का खेल लगेगा। जैसे बच्चे कह रहे नहीं, इधर से पकड़ने से अच्छी तरह चादर आ जाती है, मैंने यहां पर पकड़ा है, सबको यूं ही कहेगा कि नहीं यहीं से पकड़ के खींचो, ये मेरा अनुभूत है, यहीं से पकड़ो। उसने वही देखा है, उसको विश्वास भी है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, प्रत्यक्ष है। उसको नहीं पता कि और जगह से भी खींच सकते हैं, जैसे बच्चे कर लें। तो ये उपासकों का, साधकों का बचपना ही तो है। वो अपने उसी अंश को समझते हैं कि हाँ इस तरह से हुआ है तो यही होगा, और दूसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप बड़े हैं पास में, तो आप तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना। ये जो उत्तर देने, ये ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जो सब उपासनाओं को जानते हैं, समझे हुए हैं। ये जो भेद देख रहे हो फलों का, ये तो बचपना है आपका। यही तो समझाना चाह रहे, ये प्रसंग है क्या फिर? और हम इसको भेद समझते हैं, ये भेद नहीं है वास्तव में, कोई अंतर नहीं आने वाला है।
प्रारंभ में थोड़ा भेद दिखेगा और कोई अंतर नहीं आने वाला है। एक मकान को बनाते हैं, ये मकान मान लो ये बना हुआ है हॉल, कहां से बनाना शुरू करेंगे तो मकान बनेगा? आप ये तो कह सकते हो कि नींव होनी चाहिए पहले, फिर दीवार होनी चाहिए, फिर अगली मंजिल आएगी, इतना तो ठीक है। नींव कहां से पहले खुदनी चाहिए थी इसकी? इस मकान की नींव इधर से खुदे तो अच्छा रहेगा या उधर से खुदे तो या इधर से? और नींव पहले यहां डाले, ये पिलर यहां डाले, उससे कोई फर्क पड़ता है? दीवार खड़ी करें पहले यहां चीनेंगे फिर वहां चीनेंगे, कोई फर्क पड़ता है? भाई वहां से कर लो तो यहां से कर लो, इधर किया तो बाद में वहां हो जाएगा, वहां किया तो बाद में यहां हो जाएगा, अंतर कहां है? प्रक्रिया मूल वही होनी चाहिए। भवन निर्माण की प्रक्रिया वैसी की वैसी है, मूल सिद्धांत नहीं बदलने चाहिए। मूल सिद्धांत बदल दिए फिर तो अलग बात हो जाएगी। ये जो थोड़ी मोटी चीजें भेद हो रही हैं जिसके आधार पर हम भिन्नताएं समझने लगते हैं, वो नहीं है भिन्नताएं, एक ही है वो। यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये व्यापक भ्रांति है, वैसे बात तो छोटी सी है, ये व्यापक भ्रांति है। ये ना अच्छे अच्छे लोगों में ये भ्रांतियां देखेंगे, उसी में जकड़े हुए रहते हैं, वहीं उलझे हुए रहते हैं, और दूसरे का आते ही लगता है ये तो कुछ अलग है, नहीं ये नहीं जा सकता। मैं जिस तरह कर रहा हूं, मैंने प्रत्यक्ष कर रखा है, ऐसे ही जाएगा तो ये जा सकता है, ये तो नहीं जा सकता, ये कुछ गड़बड़ हो रही है इसकी। आपको यही भाव प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से झलक में आएगा। इसलिए बड़ी भ्रांति भी है साधना के अंदर, उसका समाधान किया जा रहा है यहां पर। हो गया? और कोई? ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 202 में 47वां सूत्र, इसमें जो भाष्य है इसमें निर्धारणात्, इसकी व्याख्या करते हुए लिखा हुआ है कि सर्वै दृष्टा दृष्टैः प्रोक्ता प्रोक्तैर्वा गुणैः परमात्मानो निर्धारणम। तो इसमें ये मेरा प्रश्न है कि जैसे दृष्ट और प्रोक्त जो गुण हैं उनसे तो परमात्मा का निर्धारण हो सकता है, परंतु जो अदृष्ट अथवा अप्रोक्त गुण हैं उनसे वो कौन से गुण हैं और उनसे कैसे निर्धारण होता है? देखो, दृष्ट का मतलब शाब्दिक तो है जो ज्ञात है, और या तो प्रोक्त हैं जो कहे गए हैं। दृष्ट हैं, प्रोक्त हैं मतलब हम शास्त्र को देख रहे हैं, शास्त्र में जो कहे गए हैं वो प्रोक्त हैं और वही हमारे को दिखाई दे रहे हैं उन शब्दों को। तो आप जिस दृष्टि से देख रहे हो वो तो ये है कि शास्त्रों में जितना कहा गया है और जो नहीं कहे गए हैं, और जो नहीं कहे गए हैं वो तो हमारे को दिख ही नहीं रहे हैं, अदृष्ट हैं हमारे लिए, ज्ञात ही नहीं है, अज्ञात है, तो उससे तो कैसे होगा? ऐसे मत देखिए उसको। जिस पंक्ति को, वाक्य को, प्रकरण को हमने लिया है, अब उतने को देखिए, जिसको लेकर के उपासना कर रहे हैं, अलग अलग प्रसंग हैं, उस प्रसंग में ये दृष्ट है, और बाकी के जो गुणधर्म है जो कि यहां नहीं पढ़े गए हैं, दूसरी जगह तो पढ़े गए हैं, दूसरी जगह दृष्ट हैं, दूसरी जगह प्रोक्त हैं, लेकिन यहां पर प्रोक्त नहीं है, यहां दृष्ट नहीं है, वो अदृष्ट कहलाएंगे। तो जो साक्षात वचन हमारे सामने है वो दृष्ट और प्रोक्त, वहां जो गुणधर्म है उनसे भी परमात्मा का निश्चय होता है, निर्धारण होता है। और जो यहां नहीं पढ़े गए हैं, यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, अदृष्ट हैं और अप्रोक्त हैं, यहां नहीं प्रोक्त हैं, अन्यत्र भले ही प्रोक्त हैं, उनसे भी होता है। इससे भी निर्धारण होगा, परमात्मा का निश्चय होगा, उससे भी होगा। इसीलिए तो उपसंहार और व्यतिहार को स्वीकार कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ा, आप इससे कर लो चाहे उससे कर लो, उस संदर्भ में ही देखेंगे इसको। और कोई बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 201 जी, सूत्र संख्या 45। आचार्य जी, इस सूत्र में कहा है क्रिया मानसवत। भाष्यकार ने दो तरह इसको अर्थ किए, एक व्यस्त और समस्त। तो दोनों के अर्थ में कोई भिन्नता नहीं दिख रही है, कोई भेद हो तो कृपया बताएं। हाँ, इसमें भिन्नता है, और अर्थ में भिन्नता होने के कारण ही इन्होंने दो प्रक्रियाएं बताई हैं। और इसमें ऐसा समझिए कि क्रिया मानसवत जब ले रहे हैं समस्त में, तो हम मन की क्रिया के समान, ये अर्थ बनेगा। मन की क्रियाएं जब जो पहले आती है, सबसे पहले वो प्रबल होती है, तो बाद में आती है वो दुर्बल होती है, इस रूप में। यहां भी जो पहले से विद्यमान है वो प्रबल है, और जो बाहर से लाया गया है उपसंहार व्यतिहार से वो दुर्बल है।
तो मन की क्रियाओं के समान यहां पर होगा। यह है समस्त में अर्थ, समास करते हुए जो अर्थ है। अव्यस्त का मतलब हुआ क्रिया शब्द यहां सूत्र में अलग पढ़ा हुआ है, और मानसवत। अभी जो मानसवत वत मतलब तो उदाहरण दृष्टांत दिया जा रहा है उसके समान। अब यहां मानसवत मन के समान ये कथन है, और क्रिया को इन्होंने बताया उपसंहार और व्यतिहार के लिए। ये जो क्रिया है यानी उपसंहार और व्यतिहार है, ये किसकी तरह से लगेंगे? मन के समान, मन के समान। तो अब ये क्रिया उपसंहार व्यतिहार के साथ होगा, तो मन की क्रिया के समान। समस्त पद जब होगा तब अर्थ क्या बनेगा? मन की क्रिया के समान, मन की क्रिया के समान। और जब व्यास करेंगे, व्यस्त करेंगे, तो ये क्रिया मन के समान है। ये क्रियाएं मतलब उपसंहार और व्यतिहार हैं, ये मन के समान है। इस तरह शाब्दिक दृष्टि से अर्थ में भेद आएगा, और तात्पर्य तो एक ही जाएगा। क्योंकि मन के समान जब कहेंगे तो मन के समान क्या, तो फिर क्रिया आ जाएंगे। और मन की क्रिया के समान कह रहे हैं तब तो सीधे सीधे आ ही रहा है। तो मन की क्रिया के समान कौन है, उसका कथन यहां हो नहीं रहा है, वो प्रसंग से उपसंहार व्यतिहार ही आएंगे। और जब क्रिया को अलग कर दिया तो क्रिया शब्द से वो उपसंहार व्यतिहार आ जाएंगे। अंतिम अर्थ तो एक ही है, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से जो अर्थ भेद है वो ये है, मन की क्रिया के समान, और ये क्रिया मन के समान, ये अर्थ में भेद होगा। अच्छा जी, ये मानसवद अस्ति, ये व्यस्त अर्थ को समझाते हुए स्वामी जी ने कहा मानसवद अस्ति, इसको ही खोलते हुए मनोभाववत ये कहा। हाँ, 202 पहली पंक्ति में। हाँ। तो मनोभाववत, मनोभाव मतलब मानसिक क्रिया ही होंगे ना? हाँ, मनोभाव, इसको देखो इन्होंने आगे जो खोल दिया है, मानसवद अस्ति मनोभाववत संकल्पवद अस्ति। यह इन्होंने संकल्प को ले लिया, मन का भाव मतलब संकल्प। इस दृष्टि से एक तो है मन का, मन की क्रिया मतलब मन का विचार, वृत्ति, उसकी न्यूनाधिकता, और एक है मन का भाव यानी संकल्प। इस संकल्प एक निश्चय के रूप में संकल्प है, वो थोड़ी भिन्नता हम ले सकते हैं यहां पर कुल मिलाकर के वो भी क्रिया ही है जी। कई जने इच्छा को ना कह करके व्यवहार के अंदर होता है कि मेरी ये इच्छा है ऐसा हो, यूं कहते हैं तो थोड़ा आग्रह झलकता है, तो उसकी जगह पे क्या कहते हैं, कई साधु संतों के सामने बोलने में कोई निवेदन लेके जाते हैं कि जी आपका अगला कार्यक्रम हमारे यहां हो ऐसी इच्छा है, हम चाहते हैं, ये भी कथन होता है। लेकिन कुछ वर्गों में क्या बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलते कभी भी कि हमारी इच्छा है या आपको, जी ऐसा मेरा भाव है। तात्पर्य तो वही है, लेकिन इच्छा शब्द का, निवेदन का, आग्रह का नहीं होता, मेरा ऐसा भाव बन रहा है कि आप आए वहां पर, हमारे यहां पर आप आए, वो भाव शब्द का प्रयोग अधिक करते हैं। तो संकल्प के भी मेरा ऐसा संकल्प है। धन्यवाद। इच्छा वगैरह जब हम बोलते हैं ना तो थोड़ी उसमें दृढ़ता आ जाती है, और तोड़ देते हैं तो बोले आपने अपनी इच्छा या संकल्प को तोड़ दिया। मैं कह भाई ऐसा भाव है मेरा, अभी भाव है मतलब थोड़ी सुगंध आई है अंदर, बस उस तरह की भावना बनी है। मैंने ये थोड़ा कहा था कि भाई ऐसा होगा ही, एक भाव था, विचार उठा था हल्का सा, उसको इधर उधर कर लेते हैं, उसमें सामंजस्य बनाने की संभावना अधिक रहती है, इधर उधर होने की सहजता से हो सकते हैं। पर यहां इन्होंने मनोभाव का मतलब संकल्प लिया है, तो थोड़ा अंतर तो है ही। ठीक है, तो आगे का देखेंगे, पृष्ठ संख्या 203। 51वां सूत्र प्रारंभ करेंगे, तृतीय अध्याय का तृतीय पाद। तो 51वें सूत्र में 50वें सूत्र का उत्तर दिया गया है। 50वां सूत्र पूर्व पक्षी का था और 51वां सूत्र सिद्धांति का है। तो 50वें सूत्र की भूमिका संक्षेप से कि ये जो भिन्न भिन्न उपासनाएं हैं, जो अलग अलग उपासनाएं हैं, ये प्रज्ञांतर हैं, भिन्न भिन्न ज्ञान है, अलग अलग ही मानना चाहिए। सिद्धांति एक मान के चल रहा था। कैसे? जैसे कि अन्य कार्य होते हैं, अन्य विद्याएं हैं, कर्मकांड हैं, उसमें भेद होने से वो विद्या प्रज्ञांतर माना जाता है, प्रक्रिया का भेद होने से। और वहां अनुबंध यानी फल भी भेद है और प्रक्रिया का भी भेद है।
और उससे अलग अलग फलों की प्राप्ति भी देखी जाती है, परमात्मा की प्राप्ति भी देखी जाती है, ये अलग अलग है तो भी। तो इसके उत्तर के लिए अब आगे सिद्धांति बोल रहा है 51वां सूत्र। 51 की भूमिका में ब्रह्ममुनि जी लिखते हैं व्यतिरेकेण उत्तरयति। व्यतिरेक से उत्तर दे रहा है। व्यतिरेक का विपरीत शब्द होता है अन्वय। अन्वय से उत्तर दे रहा है, व्यतिरेक से उत्तर दे रहा है। जैसे कि न्याय दर्शन में व्याप्ति आदि होती है, अन्वय से व्याप्ति होती है, व्यतिरेक से होती है। और निर्णय करते हैं जैसे व्याकरण आदि में या विज्ञान में, तो उल्टा सीधा देख के तो भाई अन्वय व्यतिरेक से ऐसा देखेंगे। तो व्यतिरेक विपरीत अर्थ में आता है, दूसरे अर्थ में। तो पिछले सूत्र में इन्होंने पृथक्त्व को कहा था, प्रज्ञांतर पृथक्त्ववत्, वहां भिन्नता को बताते हुए कहा था पूर्व पक्षी ने। तो वैसे सीधे सीधे उत्तर देते तो ये कहते कि भिन्न होते हुए भी एक हैं, वो उत्तर देते हैं, वो आगे देंगे वैसे उत्तर। लेकिन अभी किस तरह से उत्तर दे रहे हैं? पृथक्त्व का भिन्न क्या होगा? विपरीत व्यतिरेक अपृथक्त्व, उसको कहेंगे सामान्य। पृथक्त्व है, पृथक्त्व का दूसरा मतलब होता है विशेष। ये अलग है, ये अलग है, इसकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं, इसकी अपनी विशेषताएं। पृथक्त्व से विशेषता आती है। विशेषता होने पे ही पृथक्त्व आएगा, नहीं तो पृथक्त्व नहीं आएगा। आयुर्वेद में कहा जाता है विशेषस्तु पृथक्त्व कृत, चरक संहिता में। विशेष क्या होता है? पृथक कर देने वाला होता है। तो जब यहां पृथकता कहा जा रहा है, इसका अर्थ वहां विशेषता अंतर्भावित है। अब पृथकता का व्यतिरेक लेंगे, भिन्न लेंगे तो अपृथकता लेंगे, और उधर विशेष है तो विशेष की जगह सामान्य लेंगे। तो सीधे उत्तर न दे करके दूसरे ढंग से जब उत्तर दिया जाता है, दूसरे ढंग से उत्तर दे रहे हैं, उसको व्यतिरेक कह रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा 51वां सूत्र, न सामान्यात अपि उपलब्धे मृत्युवन न ही लोकापत्ति। तो ये 51वां सूत्र हुआ, इसमें कहा न सामान्यात अपि उपलब्धे मृत्युवन न ही लोकापत्ति। तो सामान्य से, उपलब्धे है सामान्यात अपि, उपलब्धि के समान होने पर भी। उपलब्धि का मतलब है ज्ञान, ज्ञान के समान होने पर भी। पीछे जो पूर्व पक्षी ने कहा था इनका पृथक्त्व है, भिन्नता है। किस आधार पे? इसमें अनुबंध आदि भिन्न है, प्रक्रियाएं भिन्न है, यानी शब्द भिन्न हो रहे हैं, वहां पर वो भिन्नता देख रहा है। तो क्या पूर्व पक्षी ने कहा था कि चूंकि ये भिन्न हैं इसलिए इनकी भिन्नता माननी पड़ेगी, आपको अलग अलग ही मानना पड़ेगा, फल आदि भिन्न है। तो सिद्धांती कह रहा है कि विशेषता होने पे ही भिन्नता हो ये कोई बात नहीं है, समानता होने पे भी तो भिन्नता हो सकती है। भिन्नता होने पे अलग अलग हैं, तो इसका विपरीत क्या बनेगा? समानता होने पर एक मानेंगे, एक मानना पड़ेगा ना। जैसा सिद्धांती कह रहा है कि सब एक हैं, तो सिद्धांती कह रहा है कि ये विशेषता भिन्नता को तो छोड़ दो आप, ये भिन्नताएं तो हैं, लेकिन इस भिन्नता के आधार पर इनमें भेद कथन आप अगर करना चाह रहे हैं तो ये तो कोई बात नहीं है। समानता होती है, वहां भी तो भेद होता है। इसलिए समानता और भिन्नता इनके एकत्व और अनेकत्व को बताने में आधार नहीं बनेगा इन उपासनाओं के। बोले जहां पर भिन्नता कही गई है, सिद्धांति मान रहा है कि भिन्नताएं तो हैं ही, शब्द भेद हैं ही, प्रक्रियाएं भेद हैं ही। बोले केवल इसके आधार पर उसको आप अलग अलग कर दो, ये तो कोई बात नहीं है। जहां समानता कही गई है वहां भी तो भिन्नता रहती है आपके अनुसार। तो जहां यदि भेद कथन है तो अलग अलग है, अगर समानता है तो फिर एकत्व आना चाहिए। पर यहां समान होते हुए भी तो एकत्व नहीं आ रहा है, तो ये तो व्यभिचार हो रहा है। इसलिए पृथक्त्व यानी विशेषता अथवा एकत्व या सामान्य से भी इसके आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते। केवल इसके आधार पर यहां निर्णय नहीं कर सकते कि ये सब एक हैं उपासना या भिन्न भिन्न है। इस रूप में यहां पर इसका खंडन किया गया है, इसको व्यतिरेक से उत्तर दिया गया है। और सूत्र को देखते हैं और भाष्य को देखते हैं। उपलब्धे सामान्यात अपि न, उपलब्धि के सामान्य होने पर भी ऐसा नहीं होता है, यानी एकत्व नहीं हो पाता है, भिन्नता वहां पर रहती है। भाष्य देखिए, किमुच्यते प्रज्ञांतरवद इति तन्न युक्तम। आपने जो पीछे कहा, ये जो कहा प्रज्ञांतर के समान, तो बोले वो कथन ठीक नहीं है आपका। क्यों नहीं है? यथा उपलब्धे है, उपलब्धि के, उपलब्धि को आगे खोल लिया। बुद्धे सामान्य, उपलब्धि के सामान्य यानी समान होने पर
बुद्धि के समान होने पर भी। तो उपलब्धि को खोला इन्होंने बुद्धि शब्द से। इसकी पुष्टि के लिए न्याय दर्शन का सूत्र दिया, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम। ये पर्यायवाची शब्द है, समान अर्थ को बताने वाले हैं, भिन्न भिन्न अर्थ वाले नहीं है। कौन से शब्द? एक तो बुद्धि, दूसरा उपलब्धि और तीसरा ज्ञान। बुद्धि कह लो, ज्ञान कह लो और उपलब्धि कह लो, ये इनका एक ही तात्पर्य है। अच्छा, कैसे? तो कहा मृत्युवत नहीं लोकापत्ति, मृत्यु के समान। अब शास्त्रों में कुछ जगह मृत्यु शब्द का प्रयोग किया गया, दो अलग अलग जगह पे, वो इसको उदाहरण दे रहे हैं अभी आगे। तो उस दृष्टि से मृत्यु मृत्यु तो समान है वहां पर, लेकिन फिर भी एक जैसा परिणाम नहीं आ रहा है वहां पर। उदाहरण के लिए कहा यथा ही मृत्यु बुद्धिया साम्येपि, मृत्यु बुद्धि की समानता होने पर भी। इसको भी मृत्यु कहा, उसको भी मृत्यु कहा, ये एक अलग चीज है, वो अलग चीज है। और इसको भी मृत्यु कहा, इसको भी मृत्यु कहा, इस दृष्टि से मृत्यु बुद्धि की समानता हो गई दोनों के अंदर। मृत्यु बुद्धि की समानता हो गई। एक गाय का दूध है, एक भैंस का दूध है, कहा ये दूध है, ये दूध है, तो दूध की दृष्टि से समान बुद्धि बन गई ना हमारी। एक ये भोजन है दक्षिण भारत का, एक उत्तर भारत का भोजन है, ये भी भोजन है, ये भी भोजन है, भोजन की दृष्टि से बुद्धि साम्य हो गया ना वहां पर। भोजन बुद्धि तो समान हुई ना, चीजें अलग अलग हैं, उसका भेद नहीं कर रहे हैं। वो अलग अलग होगा, अलग अलग स्वाद है, रस है, परिणाम है, लेकिन आहार बुद्धि तो दोनों में समान होगी ना। ये भी खाद्य है, ये भी खाद्य है। तो इस दृष्टि से मृत्यु बुद्धि, इसको भी मृत्यु कहा, उसको भी मृत्यु कहा, ये जो मृत्यु बुद्धि है, एक समानता है वो। तो यथा ही मृत्यु बुद्ध्या साम्येपि, मृत्यु बुद्धि के समान होने पर भी लोकानाम आपन्नता न भवति। लोकों का, ये विभिन्न जो पृथ्वी आदि लोक हैं, इनकी आपन्नता यानी इनका नाश नहीं होता। ये नाश से संबंधित क्या बात है, अभी आगे के वचनों से स्पष्ट होगी। तो पहला उदाहरण दिया अग्निर्वयी मृत्यु हो। अग्नि क्या है? मृत्यु है। मृत्यु है या नहीं अग्नि? अग्नि मृत्यु है ना। मृत्यु मतलब नाश करने वाली, नाश करने वाली। हम अग्नि में चले जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी हमारी। अन्य चीजों की भी, लकड़ी आदि जलती हैं, ये सब है, तो अग्नि मृत्यु है। ठीक है, एक बात हुई। ये बृहदारण्य का वचन दिया। दूसरा कह रहे हैं शतपथ ब्राह्मण का, सवा एषा एवं मृत्यु हो, यही वो मृत्यु है। मृत्यु के बारे में बता रहे कौन? यह एषा ए तस्मिन मंडले पुरुष, ये जो इसे मंडल दिखाई दे रहा है, मंडल मतलब सूर्य मंडल, इसमें जो पुरुष है, पुरुष मतलब ब्रह्म परमात्मा, ये मृत्यु है। तो इधर अग्नि को भी मृत्यु कहा, भौतिक अग्नि को, पृथ्वी पर स्थित अग्नि को, भूलोक में स्थित अग्नि को, और एक सूर्यलोक में स्थित जो पुरुष है ब्रह्म, जैसे कि वहां उपनिषद में चर्चा आती है, वहां स्थित पुरुष की भी उपासना की जाती है, उस ढंग से ही वो करते हैं, उसको भी मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु बुद्धि की समानता हुई दोनों में, अग्नि में और परमात्मा में मृत्यु बुद्धि की समानता हुई। तो मृत्यु बुद्धि की समानता हुई तो इनसे परिणाम और सब कुछ एक जैसे आने चाहिए। इनको एक कहना चाहिए आपको, परिणाम एक आने चाहिए। बोले ऐसा नहीं होता है। अत्र अग्नि पुरुषयोर मृत्यु बुद्धि साम्येपि न लोकापन्नता। अग्नि और पुरुष इन दोनों में बुद्धि की समानता होते हुए, मृत्यु बुद्धि की समानता हो गई कि ये मृत्यु है, ऐसे ज्ञान की समानता होते हुए भी न लोकापन्नता, लोक की आपन्नता नहीं होती है। लोकापन्नता क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। उसका अर्थ है लोक विनाश, इन संसार की चीजों का नाश होना। यद्वा, अथवा दूसरी दृष्टि से लोक सिद्धि, आपन्नता एक प्राप्ति की दृष्टि से भी होता है। आपन्न हो गया, संपन्न हो गया, प्राप्त हो गया। एक आपन्नता है क्षीण होना, नाश होना। तो जो दूसरा अर्थ है लोक की सिद्धि यानी प्राप्ति। लोक की सिद्धि का मतलब है कि इनके स्थान की सिद्धि। ये अग्नि कहां पर है और वो ब्रह्म कहां पर है, इनके लोक स्थान की आपन्नता यानी प्राप्ति। अग्नि भी मृत्यु है, ब्रह्म भी मृत्यु है, दोनों मृत्यु हैं, तो दोनों का स्थान एक ही होना चाहिए, समान होना चाहिए, पर वो हो नहीं पाता है। अग्नि तो एक देशी है, यहां है, वहां नहीं है, लेकिन ब्रह्म तो सब जगह पे है। तो समान लोक की आपन्नता यानी प्राप्ति, स्थान की सिद्धि नहीं हो सकती, जबकि दोनों को समान मृत्यु बुद्धि से देखा जा रहा है। और एक दूसरा अर्थ जो पहला वाला है यहां पर, लोकापन्नता यानी लोकों का नाश होना।
अग्नि कितनी चीजों का नाश कर सकती है? अग्नि क्या सब लोगों का नाश कर सकती है? अग्नि सब लोगों का नाश कर सकती है? नहीं, कुछ चीजों को ही तो जला सकती है ना। अब सूर्य है, और सूर्य तो अग्नि रूप ही है। वहां अग्नि है तो भी उसका स्वरूप है। अग्नि उसके स्वरूप को प्रकट कर रही है या नष्ट कर रही है? वो तो अग्नि रूप ही है सारा। परमात्मा लोगों की आपन्नता करता है, सब लोगों का नाश करता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, सब चीजों का नाश करता है। और ये अग्नि तो नाश करती भी है, अगर सब चीजों का, तो मोटे मोटे लोगों का करती है। अब उसके पीछे की प्रक्रिया, जब अग्नि ने मान लो जला दिया, राख बना दी, लकड़ी की राख बना दी, कोयला भी नहीं रहा, अब उसके बाद अग्नि क्या करेगी? उसका स्थूल रूप से कुछ भी नहीं कर सकती। अब फिर भी उसको और जलाएंगे, करेंगे, कुछ और हो सकता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वहां अग्नि कुछ नहीं कर सकती। अब उसका सोना है, अब सोने को अग्नि तपा रही है, अब सोने में कोई विकार नहीं आ रहा है, उसका नाश ही नहीं कर रही है, अग्नि की सीमा आ गई। हाँ, बहुत अधिक अग्नि दें तो वो तरल सोना ठोस से तरल हो सकता है, तरल से बाष्पित हो सकता है, इतना ही तो हो सकता है, अवस्था भेद हो सकता है, लेकिन और ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। तो अग्नि के द्वारा लोगों का नाश वैसा नहीं हो सकता जैसा ब्रह्म के द्वारा हो सकता है। अग्नि की विभिन्न लोकों में स्थिति वैसी नहीं हो सकती जैसी ब्रह्म की हो सकती है। तो दो मृत्यु बुद्धि को बताने वाले हैं, समान हैं, फिर भी वहां पर भिन्नता, एकत्व तो फिर भी नहीं आया। तो सिद्धांति व्यतिरेक से यह कहना चाह रहा है कि आपने कहा था कि बुद्ध्यंतर होने से यह भिन्न है, तो बोले ये कोई आधार नहीं होता है भिन्नता का। समान होने से भी एक नहीं होते, तो भिन्न भिन्न होने से भी एक नहीं है, समान होने से भी तो एक नहीं है। इसलिए ये समानता और भिन्नता, इस आधार पर एकत्व और या पृथकत्व का निर्णय आप नहीं कर सकते इन उपासनाओं के बारे में। ऐसे व्यतिरेक से उत्तर दिया, वहां पृथकत्व को हटा के या सामान्य लाके व्यतिरेक है ना, दूषय थी। अंतिम पंक्ति देखिए इसकी, पृष्ठ 204। तस्माद उपसंहार व्यतिहारयो प्रज्ञांतरत्व बाधकम यद्वा प्रज्ञा साम्यम साधकम इति न मंतव्यम। तो ये सोचना कि उपसंहार और व्यतिहार में प्रज्ञांतरत्व मान लेना, ये भिन्न प्रज्ञा है, ये भिन्न प्रज्ञा है, तो ये बाधकम न मंतव्यम, वो बाधक नहीं होती है उपासना में, ये अलग अलग बाधक नहीं है। या उपसंहार व्यतिहार करना उपासना में किसी प्रकार का बाधक नहीं है। ढंग से अगर सब किए जा रहे हैं तो सब जगह फल प्राप्त तो होगा, भिन्नता नहीं है उसमें। तो प्रज्ञांतरत्व बाधक नहीं होगा। ये प्रज्ञांतरत्व की बात हो गई, ये हो गई 50वें सूत्र की पूर्व पक्षी वाली। और आगे का यद्वा प्रज्ञा साम्यम साधकम, और जो इनमें प्रज्ञा की समानता है वो कोई विशेष साधक बन जाएगी, ऐसा भी नहीं है, जैसा है वैसा ही वो आना है उनका। तो यद्वा प्रज्ञा साम्यम, ये प्रज्ञा साम्य है 51वें सूत्र की दृष्टि से। यद्वा प्रज्ञा साम्यम साम्यम साधकम इति न मंतव्यम, ऐसा नहीं मानना चाहिए। किंतु फिर क्या है, विषय लिंग श्रुति नाम साम्यम साधकम इत्येव मंतव्यम। इनमें विषय, विषय का मतलब है प्रकरण, प्रकरण लिंग और श्रुति, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण, तो विषय प्रकरण लिंग और श्रुति, इनका जो साम्य है ये साधक है, ये मानना चाहिए। अर्थात इनमें जो समानता है तो श्रुति के आधार पर इनकी समानता समझनी चाहिए, लिंग के आधार पर इनकी समानता समझनी चाहिए। ये ही इसके निर्धारण में तत्व है। ये सब उपासनाएं एक ही हैं, एक ही जगह पर ले जा सकती हैं हमारे को, ठीक ढंग से उचित ढंग से की जाए तो। जैसे कि आप दूसरे ढंग से मैं कहूं, लौकिक उदाहरण, अलग अलग वाहन हो हमारे पास में, एक साइकिल चला सकता है, एक स्कूटर, मोटरसाइकिल, गंतव्य तक पहुंचा देंगे वो, उस दृष्टि से समानता है इसमें। अब मोटरसाइकिल भले ही जल्दी पहुंचाती हो या स्कूटर, लेकिन किसी को चलानी ही नहीं आती है तो क्या करेगा वो, उसके लिए वो उपयुक्त नहीं है साधन है। अच्छा जल्दी पहुंचाएगा लेकिन उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उसको तो साइकिल ही चलानी पड़ेगी। और वो भी नहीं आता है तो अब पैदल ही चलेगा वो, उसमें भी क्या आपत्ति है, वहीं पहुंचेगा। और उल्टा करने लगेगा तो नहीं, दूसरों ने कहा है मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंचते, साइकिल से जल्दी पहुंचते, सीखी है नहीं और चलाने लग रहा है तो गिरेगा, हाथ पैर टूटेंगे और वो उतनी भी यात्रा नहीं हो पाएगी उसकी।
तो अपनी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेरी क्या रुचि बन रही है, मेरी मानसिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार इसका चयन होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। बाद में सीख जाएंगे तो मोटरसाइकिल भी चला लेंगे, नहीं तो अभी तो साइकिल या पैदल ही चलेंगे। लेकिन अच्छी चीजों का भूत ऐसा सवार होता है, ये सबके लिए वही अच्छा दिखाई देता है। परोपकार की भावना भी आती है, जितनी जल्दी मैंने कर लिया उतनी जल्दी इनको भी मिल जाए। मैं इस दवाई से ठीक हुआ था, ये भी इसी दवाई से ठीक होगा। सबको एक ही दवाई, सबके लिए एक ही दवाई, अब ये चूक जाता है। और कई चिकित्सक भी होते ही हैं, कुछ रोगी जिससे ठीक होते हैं वो हर रोगी को वही दवाइयां देंगे, वो उनकी निश्चित दवाइयां होती है, पेट दवाइयां होती है। ये तो वो हर किसी को देंगे ही। वो कहने जी मेरा तो अनुभव है वर्षों का, मैं तो इतने साल से दे रहा हूं। और ठीक है कहीं लग जाएगा, लेकिन सब जगह तो ये नहीं कह सकते। फिर भी कहीं वो बिल्कुल आवश्यक नहीं हो, कहीं वो विपरीत भी पड़ रही हो उसके, पर वो प्रभाव इतना रहता है। ये वैद्य जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुतों को ठीक किया है, इतने रोगी ठीक हुए हैं, तो वो भी लोग बाग भी मान लेते हैं कि हाँ ठीक है जी आप कह रहे हो इतना है। तो वो विपरीत भी लेता रहता है और उनके विपरीत भी पड़ती रहती है वो दवाई, वो सफल भी नहीं हो पाते। फिर वो कहते हैं भाई तो हम तो सफल नहीं हुए। बोले आपने पथ्य का पालन नहीं किया होगा। वैद्य का तो क्या दोष है, रोगी का ही दोष होगा। शिक्षक का क्या दोष है, वो तो जो सीखने वाले हैं उन्हीं का ही दोष माना जाता है। नहीं, आपने कुछ ना कुछ कमी रखी होगी, आपने भावना ठीक नहीं रखी होगी, आपने पूरी तरह नहीं किया होगा। और दो चार बातें पूछेंगे तो कोई ना कोई दोष तो निकल ही आता है। बोले हाँ ये कारण है आपका, इसलिए आप सफल नहीं हो। ये नहीं पता कि दवाई गलत दे रखी है हमने उसके लिए, वो परीक्षा नहीं हुई पूरी। सबको एक जैसा, सबको एक जैसा वो नहीं हो सकता। तो अपने अपने ढंग से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अन्यच्च दूसरी बात कह रहे हैं, इसी की पुष्टि में सिद्धांति कह रहे हैं। अब सीधे ढंग से उत्तर दे रहे हैं, इनका एकत्व क्यों है। 52वां सूत्र, परेण च शब्दस्य ताद विध्ये भूयस्त्वात् तु अनुबंधः। तो अनुबंध का मतलब तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो फल है वो। तो यहां पर परेण तादविध्य, पर का मतलब है पर आत्मा जो है, यानी परमात्मा जो है, उसके साथ में तादविध्य हो जाता है, समान गुण धर्म हो जाते हैं, तद्वत हो जाता है, तद्विध हो जाता है वो। इसकी अधिकता के कारण से वहां पर सब ये शब्दस्य भूयस्त्वात्, इसमें शाब्दिक यानी शब्द प्रमाण की अधिकता है। बहुत सारे शब्द प्रमाण मिलते हैं कि सब जगह इन सब भिन्न भिन्न जगह कह के वहीं पर ही पहुंचाते हैं, इसलिए अनेक शब्द प्रमाण मिलते हैं। लक्ष्य सबका एक ही है, फल सबका एक ही आने वाला है। भाष्य देखिए, अथच अनुबंध हेतु भिन्न भिन्न प्रकरणगता नाम परमात्मोपासना नाम अनुबंध। अलग अलग प्रकरणों में जो परमात्मा की उपासनाएं कही गई हैं उनका अनुबंध, उसको खोल दिया है फलम, उसको खोल दिया प्रयोजनम। तू न भिन्नम भिन्न भिन्नम किंतु एकमेव, ये तो एक ही है। कैसे एक ही है तो बता रहे तच्च, वो क्या है, परेण ताद्विध्य। तो परेण को खोल दिया परेण आत्मना, यानी परमात्मना सह, पर आत्मा परमात्मा के साथ में ताद्विध्य, इसमें तद्विध्य छप गया है सूत्र में। ताद्विध्य ठीक है, या नीचे ताद्विध्य, ताद्विध्य, ताद्विध्य को इन्होंने आगे खोल दिया है तद्विधत्वे, तद्विधत्वे को आगे खोल दिया तत्सादृश्य, उसकी समानता में, और उसी को आगे खोल दिया तात धर्मे, और उसी को आगे खोल दिया तद्धर्म प्राप्तौ अस्ति, उस धर्म की, उसके धर्म की प्राप्ति में समानता है। परमात्मा के धर्मों की प्राप्ति यह है ताद्विध्य, उसकी सादृश्यता, तद्विध हो जाना, यही वहां पर उपलब्धि सब जगह कही गई है। मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति का क्या मतलब निकलेगा कि परमात्मा के जैसा हो जाना, परमात्मा के गुण धर्मों का हमारे में आ जाना, वो चाहे आनंद है, ज्ञान है, निर्भयता है इत्यादि जो भी है, दुख रहितता है, उसके गुणों का हमारे में आ जाना, बस यही अंतिम लक्ष्य है, यही। और ये सब जगह समान है। आगे देखिए, ये कैसे कहा आपने समान है, तो कुतः शब्दस्य भूयस्त्वात्, इस बारे में बहुत सारे शब्द प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। अत्र विषय शब्द प्रमाण से बाहुल्यात प्राचुर्यात आधिक्यात, इस विषय में शब्द प्रमाण की बहुलता है, उसी को खोल दिया प्राचुर्य है, उसी को खोल दिया आधिक्य है।
संति ही श्रुतयो भव्य परमात्म साम्य फल प्रदर्शिका, परमात्मा के फल की समानता को बताने वाली बहुत सारी श्रुतियां हैं। जितनी भी जहां पर भी वर्णन मिलेगा वहां मुक्ति के स्वरूप में भेद नहीं मिलेगा कि यहां ये हो जाएगा यहां ये हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति और उसका स्वरूप एक ही जैसा मिलेगा। उदाहरण दिया तद्यथा यो ह वै तत्परमम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है, परमात्मा को जान लेता है तो वो ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब एक तो है वो अद्वैत वाले की दृष्टि से कि बस वो आत्मा रहता ही नहीं है, परमात्मा बन जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, मतलब ब्रह्म जैसा हो जाता है। गुण आएंगे। ये मुंडक उपनिषद का है। और एक और मुंडक उपनिषद का दूसरे प्रसंग का कह रहे हैं, यदा पश्य है पश्यते रुक्म वर्णम, जब ये पश्य मतलब दृष्टा, देखने वाला यानी आत्मा, रुक्म वर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम पश्यते, उस परमात्मा को देखता है। कैसा परमात्मा? जो रुक्म वर्ण है यानी सुंदर स्वरूप वाला है, ज्योति स्वरूप है, स्वर्ण वर्ण वाला है। कर्तारम जो कि कर्ता है, ईशम यानी जो स्वामी है उस पुरुष को, ब्रह्म योनिम जो ब्रह्म यानी तो वेद का कारण है, वेद की योनि है, ऐसे उसको जब देखता है, तथा विद्वान पाप पुण्य विधूय, तब ये विद्वान उसको जानने वाला पाप और पुण्य को झाड़ करके, जैसे घोड़ा या गधा हिनहिना करके और हिल करके धूल को यूं झाड़ देता है बड़ी आसानी से, ऐसे झाड़ करके अपने आप अलग हो जाएगी। उसको एक एक को निकाल के हटाना नहीं पड़ता है, झाड़ दिया वो निकल जाएगा। तो विद्वान पाप और पुण्य को विधु करके, कंपन करके, निरंजन दोषों से रहित होके परमम साम्यम उपैति, परम साम्य को प्राप्त हो रहा है। अब साम्यता हो रही है तो किससे साम्यता हो रही है? किसी दूसरे से साम्यता होगी। साम्यता में क्या होता है, एक गुण उधर से इधर आ गया, हमारा गुण तो वहां जाना नहीं है परमात्मा में। आत्मा और परमात्मा में समानता है, हमारा कोई गुण तो परमात्मा में जाने वाला नहीं है। तो समानता का एक ही उपाय है कि परमात्मा के गुण हमारे में आ जाएंगे। तो ये क्या कैसे होगा? ये तादविध्य से होगा, तात्सादृश्य होगा। तो जितना जितना हम परमात्मा के जैसा बनते जाते हैं, एक दृष्टि से वो परमात्मा की प्राप्ति है, उस परमात्मा जैसे बनते जा रहे हैं। पर चूंकि बहुत अंशों में हम नहीं बन पाते, तो नितांत मुक्ति में परमात्मा जैसे हो जाते हैं आनंद आदि गुणों की दृष्टि से, सर्वव्यापकता की दृष्टि से नहीं होते, और ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत अधिक साम्य हो जाता है। यही साम्य प्राप्ति है। और जितनी भी उपासनाएं हैं सब में यही होने वाला है, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए ये सब उपासनाएं एक ही हैं। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।